नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। दोस्तों, आप जब एक फार्मासिस्ट बनते हो तो सिर्फ मेडिसिन बनाना या देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आपके बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म और मोरल्स भी मैटर करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक फार्मासिस्ट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन से इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए और क्यों ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ये सारे सब टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर फार्मासिस्ट की ओथ तक। तो पूरे सेशन के दौरान ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल तो है, पर हर एक कंसेप्ट रियल लाइफ फार्मेसी प्रैक्टिस में काफ़ी काम आता है, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉ एंड इथिक्स में क्या डिफरेंस है। लॉ यानी कानून, ये गवर्नमेंट बनाती है और सबको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ है इथिक्स, ये किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की गाइडलाइन होती है, जैसे फार्मेसी प्रोफेशन की होती है, जिसको पीसीआई ने बनाया है। अगर आप लॉ तोड़ते हो तो आपको जेल, फाइन या पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इथिक्स तोड़ते हो तो आपके प्रोफेशनल प्रिविलेजेस छीन लिए जा सकते हैं, जैसे कि लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जा सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ इथिक्स किसने बनाया है? ये बनाया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, यानी पीसीआई ने। अब सोचिए, एक फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं होता, उसका बिहेवियर पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ और फेलो फार्मासिस्ट के साथ, इन सभी के साथ इथिकल होना चाहिए। ये कोड फार्मासिस्ट को गाइड करता है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए अपने काम के दौरान, पेशेंट्स और पब्लिक के साथ, दूसरे फार्मासिस्ट के साथ, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ। समझो, ये कोड एक मोरल कंपास की तरह है जो फार्मासिस्ट को हमेशा राइट डायरेक्शन दिखाता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि ये कोड गाइड करता है एक फार्मासिस्ट को कि उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने ट्रेड यानी बिजनेस के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, मेडिकल और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल के प्रति। सोच के देखो, अगर एक फार्मासिस्ट अपने बेनिफिट के लिए पेशेंट को गलत दवा दे दे तो क्या होगा। इसीलिए इथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। एक फार्मासिस्ट को अपने प्रोफेशन का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो। और हेल्थ केयर प्रोफेशन में 4 इथिकल प्रिंसिपल माने जाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, दूसरा है बेनिफिशियंस, नॉन मेलेफिशियंस और जस्टिस। अब चलिए इन चारों प्रिंसिपल को एक एक करके सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। इसका मतलब हर इंसान को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने हेल्थ डिसीजंस खुद ले सके। सोचिए, अगर एक पेशेंट डिसाइड करे कि वो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करना चाहिए। फार्मासिस्ट का काम है पेशेंट को क्लियरली समझाना, उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ताकि पेशेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी आती है, यानी पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और को बिना कंसेंट के नहीं बतानी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है बेनिफिशियंस, यानी पेशेंट के हित में सोचना। फार्मासिस्ट की मोरल ड्यूटी होती है कि पेशेंट के लिए हमेशा बेस्ट काम करे, उनकी हेल्प करे, नुकसान से बचाए, स्पेशली एबल लोगों को सपोर्ट करे
और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। सोच के देखो, अगर कोई पेशेंट कंफ्यूज्ड है और आप उसे हेल्प नहीं करते या जानकर गलत दवा दे देते हो, तो क्या आप बेनिफिशियंस फॉलो कर रहे हो? नहीं। इसीलिए हमेशा पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है नॉन मेलेफिशियंस। अब इस वर्ड को तोड़ के समझते हैं। मेलेफिशियंस मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना और नॉन मेलेफिशियंस मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना। फार्मासिस्ट का सबसे पहला फर्ज है कि डू नॉट हार्म, यानी न गलती से न जानबूझ के किसी भी तरीके से पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह प्रिंसिपल कुछ मोरल रूल्स को सपोर्ट करता है, जैसे डू नॉट किल, डू नॉट कॉज पेन, डू नॉट डिप्राइव फ्रॉम बेनिफिट्स। सोच के देखो, अगर एक फार्मासिस्ट ने गलत दवाई दे दी या एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी, तो क्या हो सकता है? पेशेंट को बहुत ही सीरियस डैमेज होने की संभावना होती है। तो हमें हर स्टेप पे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज या पेशेंट को गाइडेंस, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। अब चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय, बट ये सिर्फ लीगल न्याय नहीं है, ये इथिकल जस्टिस है। इसका मतलब हर पेशेंट को बराबरी से ट्रीट करना, ना किसी के साथ बायस, ना फेवरेटिज्म। चाहे पेशेंट अमीर हो या गरीब, चाहे उसकी कंडीशन सीरियस हो या माइल्ड, उन्हें उनकी नीड के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे अगर किसी मेडिसिन की कमी हो जाती है, तो किस पेशेंट को प्रायोरिटी मिलेगी? उसे जिसकी कंडीशन सबसे क्रिटिकल है। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोच के देखो, रियल लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल नहीं होता, स्पेशली जब इथिक्स की बात हो रही हो। कई बार फार्मासिस्ट को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो मोरली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे गलती से कोई मेडिसिन गलत डिस्पेंस हो गई हो, किसी पेशेंट की पर्सनल इन्फो कोई और फैमिली मेंबर मांग रहा हो, या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको गिफ्ट दे रहा हो मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। तो हर बार फार्मासिस्ट को अपनी इथिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें पेशेंट का भी भला हो और प्रोफेशन की रिस्पेक्ट भी बनी रहे। तो सबसे पहला इथिकल प्रॉब्लम है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ये एक कॉमन इथिकल सिचुएशन है। सोच के देखो, आपके पास एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है और उसका भाई या बहन आके पूछता है कि ये क्या मेडिसिन ले रहा है। अब आप क्या करेंगे? लॉ और इथिक्स दोनों कहता है, बिना पेशेंट की परमिशन के आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं दे सकते। आप पोलाइटली एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कॉन्फिडेंशियल है और उन्हें डायरेक्टली पेशेंट या डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या अगर ज़रूरत हो तो किसी हेल्थ केयर टीम को इन्वॉल्व करो। ये छोटी छोटी सिचुएशंस होती है, लेकिन इन्हीं में आपका इथिकल मैच्योरिटी दिखता है। अगला प्रॉब्लम है मेडिकेशन एरर। क्या कभी आपने सोचा है कि गलती से अगर पेशेंट को गलत डोज या मेडिसिन मिल जाए तो क्या हो सकता है? बहुत सीरियस आउटकम हो सकता है। इसलिए फार्मासिस्ट का काम होता है डबल चेक करना, ट्रिपल चेक करना। अगर कोई एरर हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस एरर को रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंट करो, पेशेंट और हेल्थ केयर टीम को बताओ, क्योंकि सच बोलना बहुत ज़रूरी है। फिर सिस्टम इम्प्रूव करो ताकि दोबारा वैसी मिस्टेक ना हो। यही होता है रिस्पॉन्सिबल और इथिकल फार्मासिस्ट बनना। अब बात करते हैं एक और ट्रिकी सिचुएशन की, यानी रिफ्यूजल टू डिस्पेंस। सोचिए, एक पेशेंट आपके पास आता है और डॉक्टर ने उसके लिए एक स्लीपिंग पिल प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन आपको लगता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन फर्जी है और पेशेंट शायद एडिक्टेड है या फिर उस मेडिसिन का मिसयूज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ आपको दो बातों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा
पेशेंट का राइट टू एक्सेस प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो इसका इथिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप कामली उस पेशेंट से बात कर सकते हैं और ज़रूरत हो तो प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन कंसर्न लगे तो आप डॉक्टर या हेल्थ केयर टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हो। और अगर फिर भी आप पर्सनली डिस्पेंस करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप पोलाइटली किसी कलीग या सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हैंडल करे। इस टाइप के सिनेरियो में फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेना, बिना डिसरिस्पेक्ट दिखाए और बिना अपने प्रोफेशनल इथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किए। कभी कभी मार्केट में किसी इंपॉर्टेंट ड्रग की शॉर्टेज भी हो जाती है, तो फार्मासिस्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो लिमिटेड सप्लाई किन पेशेंट को दे। यही होता है ड्रग शॉर्टेज प्रॉब्लम। यहाँ पे इथिकल डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। जिसको मेडिकल नीड ज़्यादा है उसे ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। पेशेंट को क्लियरली बताना चाहिए कि ड्रग की शॉर्टेज है और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए। एक इथिकल फार्मासिस्ट पैनिक नहीं करता, वो काम माइंड से सिचुएशन हैंडल करता है। अब एक और कॉमन इशू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है और कहता है कि सर, अगर आप हमारी कंपनी की मेडिसिन रिकमेंड करोगे या डिस्पेंस करोगे तो हम आपको गिफ्ट या कमीशन देंगे। अब सोच के देखो, क्या यह इथिकल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट से डिसीजन लेना चाहिए, ना किसी की गिफ्ट या बेनिफिट के प्रेशर में। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपोर्ट करना चाहिए और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। रिमेंबर, ट्रस्ट इज एवरीथिंग इन आवर प्रोफेशन। एक गलत फैसला आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकता है। अब सोचिए, एक पेशेंट आपके पास आता है और कहता है मुझे ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं लेनी है, तो क्या आप उस पे जबरदस्ती करोगे? नहीं। ये होता है रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट ऑटोनॉमी। अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के रिस्क और बेनिफिट्स क्लियरली समझाते हैं तो शायद वो समझ जाए, उसके डाउट क्लियर हो सकते हैं। अगर वो फिर भी मना करे तो उनका डिसीजन का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जरूरत हो तो डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। बात सिंपल है, गाइड करो, फोर्स मत करो। उसके बाद एक और चैलेंजिंग इथिकल पॉइंट है पेन मैनेजमेंट। आपको किसी पेशेंट के लिए पेन किलर देना है, लेकिन वो एक ऐसा ड्रग है जो एडिक्टिव हो सकता है। तो क्या करें? आपको एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, पेशेंट की कंडीशन रेगुलरली एक्सेस करनी चाहिए, सेफ डोज और ड्यूरेशन मेंटेन करनी चाहिए, नॉन ओपियोइड या अल्टरनेटिव थेरेपी कंसीडर करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी, पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद लास्ट इथिकल इशू है कल्चरल कॉम्पिटेंस। आज के टाइम में आपको अलग अलग कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड के पेशेंट मिलते हैं। हर किसी का लाइफस्टाइल और बिलीफ सिस्टम अलग होता है। आपको पेशेंट के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। कभी भी पेशेंट के कस्टम्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपना बिहेवियर एम्पैथेटिक और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही एक केयरिंग फार्मासिस्ट को डिफाइन करती है। तो अब हम आ गए हैं सबसे प्रैक्टिकल और एग्जाम फ्रेंडली पार्ट पर, कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। ये 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। दूसरा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तीसरा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। और चौथा और आखिरी कोड ऑफ एथिक्स है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। तो चलिए एक एक करके इन सब को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। एक फार्मासिस्ट को अपने फार्मेसी प्रोफेशन में प्रोफेशनल सर्विस देनी चाहिए, बिना डिले के। प्रीमाइसेस रजिस्टर्ड होने चाहिए और हमेशा इमरजेंसी मेडिसिन्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। मेडिसिन प्रिपेयर करते वक्त किसी भी कंटेमिनेशन का चांस
नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, कई बार पेशेंट्स फार्मेसी के लुक से ही डिसाइड करते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं। इसीलिए प्रीमाइसिस का अपीयरेंस भी क्लीन और प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते वक्त आपको उसकी क्वालिटी या डॉक्टर्स के डिसीजन पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए और बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई सब्स्टिट्यूशन या रिफिल नहीं करना चाहिए। दवाई को डिस्पेंस करते वक्त उसे हमेशा रीचेक करना जरूरी है ताकि डिस्पेंसिंग करते वक्त गलतियां ना हो। अब बात करते हैं अप्रेंटिस फार्मासिस्ट की, यानी स्टूडेंट्स या ट्रेनीज जो प्रैक्टिकल सीखने फार्मेसी में आते हैं। उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, टूल्स और गाइडेंस देना भी एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट की एक इथिकल ड्यूटी ही है। सोचिए, अगर आप खुद ट्रेनिंग टाइम में हैं और किसी ने गाइड नहीं किया, तो क्या आप कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बन पाएंगे? अब बात करते हैं फार्मासिस्ट और उसके ट्रेड के रिलेशन की। सबसे पहले प्राइसिंग फेयर होनी चाहिए। आप कितना चार्ज कर रहे हो वो मेडिसिन की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्किल के हिसाब से जस्टिफाइड होना चाहिए। दूसरा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कभी भी दूसरे फार्मासिस्ट के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट या रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। मेडिसिन सिर्फ रेप्यूटेड सोर्सेज से ही खरीदनी चाहिए और स्पूरियस या डुप्लीकेट ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग भी एक इथिकल लिमिट में होनी चाहिए। अनडिग्निफाइड या फ्लैशी प्रमोशन फार्मेसी प्रोफेशन के रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। एक पे एक फ्री जैसे एड्स फार्मेसी में नहीं चलते। ये मेडिकल फील्ड है, कोई मॉल नहीं है। ड्रग हॉकिंग करना यानी रोड पे घूम घूम पर मेडिसिन बेचना, ये भी मना है। और डी मार्ट की तरह सेल्फ सर्विस फार्मेसी भी इनकरेज नहीं की जाती है, क्योंकि बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकता है। अगला कोड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। आपका डॉक्टर के साथ भी एक इथिकल रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तो फार्मासिस्ट दवाई देता है। दोनों को अपनी अपनी फील्ड में ही रहना चाहिए। फार्मासिस्ट को डिसीज डायग्नोज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट एड या इमरजेंसी हेल्प जरूर दे सकता है। किसी भी डॉक्टर के साथ छुपी हुई डील्स या कमीशंस, ये अनइथिकल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फार्मासिस्ट पब्लिक और डॉक्टर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। उनकी हेल्थ एजुकेशन और हाइजीन अवेयरनेस भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला कोड ऑफ एथिक्स है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के प्रति भी एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है। फार्मेसी के लॉज और रूल्स को समझना और फॉलो करना, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको फूड, मेडिसिन, सैनिटेशन जैसे रिलेटेड लॉज का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको फार्मेसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिव मेंबर बनना चाहिए। उनके प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बिहेवियर और कंडक्ट से कभी भी प्रोफेशन की इमेज को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए। ये जो स्लाइड है, ये है फार्मासिस्ट ओथ, यानी फार्मासिस्ट की शपथ। जब आप फार्मेसी प्रोफेशन ज्वाइन करते हो तो ये एक मोरल कमिटमेंट होती है। इसमें लिखा है कि मैं सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करूँगा, कम्युनिटी की सेफ्टी मेरी पूरी प्रायोरिटी होगी, मैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, मैं अपने ज्ञान को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहूँगा, मैं कभी भी अपने प्रोफेशन को बदनाम नहीं होने दूंगा। तो ये ओथ, ये शपथ सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस है जिसे हर इथिकल फार्मासिस्ट फॉलो करता है। तो दोस्तों, ये था कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स का स्लाइड बाय स्लाइड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं यही कहूँगा, वीडियो को यही पॉज कर लो और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। कई बार यही क्वेश्चन सीधा पेपर में आते हैं। तो आपने देखा कि एक फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं है,
बल्कि उसका व्यवहार, उसकी सोच, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक थियोरेटिकल जरूर है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिस में इसका यूज़ हर दिन होता है। ये सारे प्रिंसिपल्स जैसे कि ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मेलेफिशियंस और जस्टिस आपके प्रोफेशन को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप एक इथिकल फार्मासिस्ट बनोगे तो पेशेंट्स आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपका प्रोफेशन प्राउडली ग्रो करेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और 4 कोड सेक्शंस अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही डी फार्मेसी के सिलेबस बेस्ड टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और सीखते रहो। धन्यवाद।